ज़रा बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए एक इनकलाबी इकदाम उठाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता शॉपिंग बैग्स में खाने पीने की अशिया डाल कर देने पर पाबंदी लगाई थी। बिल्कुल शफात, लेकिन अहकामात जानने के बावजूद भी तो दुकानदार जो है इसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही सार्फिन इस बात का ख्याल रखते हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि मुज़र सेहत प्लास्टिक पार्टिकल्स इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं और मज़ीद क्या कुछ ये नुकसान दे सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ये जानते हैं अलमास खान की इस रिपोर्ट में। जब हम छोटे होते थे हम बर्तन लेके जाते थे अपने माँ बाप के साथ, अब तो कोई नहीं है। अब शापर ही जो भी आता है शापर में दे दें, शापर में दे दें। लोग शर्म महसूस कर रहे हैं इस बात पे कि घर से बर्तन लेके आना, घर से कुछ चीज़ें लेके आना, उसमें चीज़ डलवाना और यहाँ पे आएंगे प्लास्टिक शापर इस्तेमाल करवाएंगे और दो डबल करवाएंगे। सिर्फ माहौल पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असरात हैं बल्कि उसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी पे भी। अक्सर शॉपिंग बैग के अंदर लोग गर्म सालन ले आते हैं, शॉपिंग बैग के अंदर इस तरह खाने की अशिया ले आती हैं जो गर्म होती हैं, तो वो फ़ौरन उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है। हुकूमत पॉलीथीन बैग्स की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। पाबंदी के बावजूद भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल में कमी नहीं आ सकी। यही वजह है कि आज भी ये सड़कों पर बिखरे, मेन होल्स में फंसे और गंदे नालों को चौक किए हुए नजर आते हैं। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। अलमास खान की रिपोर्ट आपने जानी और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जनरल फरजाना शाह साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ऐसा इकदाम जो है वो उठाया है जी लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन मसला ये है कि पिछले साल ये कराची में भी हो चुका हुआ है और हम देख रहे हैं कि कराची की मार्केट में जो प्लास्टिक की थैलियाँ ये वापस आ गई हैं। अब आप लोग इस कैसे इंश्योर करेंगे कि जो चीज़ आप करवाने जा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करवा सकें? जी मतिया, बात तो बहुत अच्छी आप लोगों ने शुरू की है और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि ये पिछले साल 14 अगस्त 2019 को जब फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे ये डिसीजन हुआ था और प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ये एक किया गया था। कहने को तो शॉपिंग बैग एक बहुत छोटी सी चीज़ है और उसको इस्तेमाल में हम इस कदर ला चुके हैं कि लगता है कि शायद वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। और अभी आपने अलमास साहब की जो एक रिपोर्ट शेयर की है तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बाकी सारी बातों के अलावा डायरेक्टली उस पॉइंट को हिट किया है कि सबसे ज़्यादा इसके मुज़र असरात जो हैं वो जब हम खाने पीने की अशिया इसमें लेके जाते हैं उस वक्त होती हैं और मेन इशू ही ये है। बाकी तो शॉपिंग बैग के इस्तेमाल से नॉट ओनली दिस, लेकिन फरजाना साहिबा ये जो पॉलीथीन बैग्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब हम भी गुजर जाएंगे, हम भी वफात पा जाएंगे, लेकिन ये हज़ारों साल हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद रहेंगे। इन्वायरमेंट में मौजूद रहना एक एस्पेक्ट है और इसमें ये मैं आपको बताऊँ ये गलता सड़ता तो है नहीं। बेसिकली ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से बना होता है और इसका ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि ये डीकम्पोज हो जाए। जैसे हम फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके हैं वो फेंक देते हैं तो वो गल सड़ के हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इन्वायरमेंट में और इनडायरेक्टली जो हेल्थ का एस्पेक्ट है ये शायद हमारे लोग अभी तक समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे या रियलाइजेशन नहीं आ रही, या हम इतने कैजुअल हो चुके हैं इस चीज़ में कि हमें पता ही नहीं है कि हम वो खाने पीने की अशिया जब इसमें डाल के लाते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उन अशिया के साथ मिल के हमारे ऊपर किस कदर बुरा असर डालते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डेली आती हैं इन पॉलीथीन बैग्स में गरम सालन, दूध, दही ये चीज़ें डाल के ला के इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है मैं ये कहूँगी, लेकिन इसमें रवैया बदलना एक बहुत बड़ा स्टेप है। बड़ी अच्छी आपने बात की, रवैया बदलना। मसला ये है कि अवाम के पास मुतबादिल नहीं है या अगर मुतबादिल था तो वो उसे भूल चुके हैं। इस चीज़ को कैसे वापस लाया जाए और कैसे लोगों को एक मुतबादिल फराहम किया जाए, इंडस्ट्री वाइज भी कल्चर वाइज भी? शफात, इसमें वो अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब हम अपने बड़ों के साथ बाजार से कोई चीज़ लेना चाहते थे तो साथ में एक डोंगा लेके जाते थे या बर्तन लेके जाते थे। बिल्कुल। अभी हम घर से निकलते हैं, हमारा एक हाथ तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होता है मोबाइल के साथ। वो हमारे एक ड्रेसिंग का, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है मोबाइल कैरी करना। तो इसी में
बीइंग एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, इस चीज़ को भी हमने अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना है कि अपने मुल्क में हम इस चीज़ को कैसे लाएं। अगर हम महज़ब या तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं तो मैं जापान जैसे मुल्क की एग्जांपल दूंगी, या दूसरा कीनिया में ये लॉ बड़ा सख्ती से आया है, वहाँ पे $1600 तक इसकी सज़ा है, जुर्माना है। तो अब ये कल्चर आ चुका है कि वहाँ पे हर बंदे ने, चाहे वो लैपटॉप का बैग है, लेडीज का पर्स है, उसके अंदर वो लोग एक थैला रखते हैं कपड़े का। बिल्कुल। अल्टरनेट की बात जहाँ तक सब लोग करते हैं, इनफैक्ट फरजाना जी यहाँ पे भी जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो भी अब ये कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा हमने फाइन के हवाले से क्या किया है, हम कितना फाइन करेंगे स्पेसिफिकली एक टाइम के बाद वो लोग जो कि हम देखेंगे प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लाहौर में, उनको कितना फाइन करेंगे? लाहौर में मैं जहाँ तक बात करूँ तो अभी इस पे जैसे इस्लामाबाद में हमारा लॉ लाने का पर्पज़ यही था कि ये लाहौर में भी हमारा लॉ इसी तरह इम्प्लीमेंट हो और थ्रू आउट द कंट्री इस चीज़ को हम लेके चलें। तो जुर्माने की 3-4 कैटेगरीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये वो वाहिद कानून है माहौलियात का जिसमें एक आम बंदा अगर सड़क पे भी शॉपिंग बैग लेके जा रहा है अपने हाथ में तो उसको भी 5000 तक जुर्माना होगा। 5000 उसके साथ अगर कोई जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंट एजेंसी फरजाना शाह साहिबा, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी। 5000 रुपए जी शॉपिंग बैग ले जाने, बहुत अच्छी बात है और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बात की। लेकिन शफात मैंने भी इस हवाले से कल एक रिपोर्ट तैयार की, इंशाल्लाह हम आपके साथ कल शेयर भी करेंगे कि एग्जैक्टली मुतबादिल हो क्या सकता है और पॉलीथीन बैग्स किस तरीके से ना सिर्फ हमें बल्कि जो आबी हयात है उनको भी किस तरीके से उनकी जानलेवा उनके लिए साबित हो रहा है। खैर ये कल हम बात करेंगे।